अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो बस अब जो है मौसम बिल्कुल चेंज हो गया है, अच्छी खासी सर्दी हो गई है सब जगह ही। एंड आई एम श्योर सब सर्दी को बहुत इन्जॉय करेंगे। एक्चुअली मैं तो सर्दी को पर्सनली बहुत इन्जॉय करती हूँ बिकॉज़ हमारे यहाँ पे ना 10 महीने गर्मी रहती है, तो हम लोग गर्मी से इतना परेशान हो जाते हैं कि सर्दी का मौसम आते ही थोड़ा एक्चुअली माहौल चेंज हो जाता है एंड काफ़ी अच्छा फ़ील होता है। सर्दियों के आते ही डेफ़िनेटली काफ़ी चीज़ें चेंज होती हैं, खाना पीना चेंज हो जाता है, रूटीन चेंज हो जाता है, बच्चों की स्कूल्स लेट होती है तो जो मॉर्निंग्स हैं वो लेट होती है, काम लेट होता है, तो डेफ़िनेटली रूटीन पे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। हर सीज़न के अपने खुद के प्रोज़ एंड कॉन्स होते हैं एंड हम धीरे धीरे उन सब के अंदर एडजस्ट होते जाते हैं। तो बस आजकल लाइफ थोड़ी सी बिजी हो गई है, भाग दौड़ थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि दिन जो है छोटे हो गए, रातें लंबी हो गई हैं, काम उतने ही हैं मगर टाइम थोड़ा सा कम हो गया है। तो जल्दी जल्दी मॉर्निंग में बच्चों को स्कूल भेज के मैं अपने सारे काम निपटाती हूँ एज़ यूजुअल। और इन सब बीच के अंदर मुझे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक दिमाग में आया और मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों से ये चीज़ें शेयर करनी चाहिए। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की मेरी इस वीडियो का टॉपिक ये है, आप सब लेडीज़ अगर अपनी लाइफ में खुश और सेटिस्फाइड रहना चाहती हैं तो ये 15 चीज़ें आपको अपनी लाइफ से निकालनी पड़ेंगी। ये वो सब चीज़ें हैं जो काफ़ी ट्राइड एंड टेस्टेड भी हैं, काफ़ी लोगों से सुन के मैंने ऑब्ज़र्व किए हैं एंड डेफिनेटली हमारा इनके ऊपर ध्यान शायद ही जाता होगा, लेकिन हमें इन्हें अपनी ज़िंदगी से निकालना पड़ेगा अगर हम खुश और सेटिस्फाइड रहना चाहते हैं। तो सबसे पहली बात कि आप हमेशा सही नहीं हो सकती। देखिए ये बहुत कड़वा सच है और हमको अक्सर यही लगता है कि हम चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हम चीज़ों से गुज़र रहे हैं तो शायद हम हमेशा सही हैं। ऐसा नहीं होता। हम हमेशा सिर्फ एक ही नज़रिए से देखते हैं जो हमारा खुद का नज़रिया होता है। ज़रूरी नहीं है सब उसी तरह से सोचते हों। तो आप अगर ये मान के चलती हैं और इस चीज़ के ऊपर अड़ी रहती हैं कि मैं हमेशा सही हूँ, तो वो बात बिल्कुल गलत है। आपको थोड़ा सा दूसरे के तरीके से भी सोचना पड़ेगा, तब जाके चीज़ें लाइफ में बैलेंस होती हैं। अदरवाइज़ आप एक चीज़ पे अड़ी रहेंगी, हो सकता है आप सही ना हो और उस वजह से कोई बात बनने के बजाय बिगड़ती चली जाए। इससे बेहतर है कि खुद को भी एनालाइज़ करना सीखें। हमेशा ये ना सोचें कि मैं ही सही हूँ और मेरी बात ही हमेशा सही होगी। दूसरी आदत जो हमें सबसे पहले छोड़नी चाहिए वो ये है कि बीइंग अ वुमेन हम ये सोचते हैं कि हम सबको कंट्रोल करके रख सकते हैं। देखिए ऐसा नहीं होता है। आप एक औरत हैं, औरत के बहुत सारे रिश्ते होते हैं, वो बेटी भी है, बीवी भी है, माँ भी है, भाभी भी है, ननद भी है और भी आई थिंक दोस्त है, कलीग है, कितने तरीके के रिश्ते होते हैं और सब रिश्तों से आपका अलग तरह की ट्यूनिंग होती है। हर रिश्ते को आप एक लेवल पे नहीं नाप सकते। ये कंट्रोलिंग नेचर आपको कहीं ना कहीं गलत फैसले लेने पे मजबूर भी करेगा। आप हर किसी को कंट्रोल नहीं कर सकती, तो जो जैसा है उसको उस हिसाब से उसके साथ में बिहेवियर रखें, उसको उस हिसाब से लूज छोड़ें। किसी को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, वरना कई दफ़े आपके अपने भी आपसे दूर हो जाते हैं। रिश्ते तभी कायम रहते हैं जब एक दूसरे की छोटी बड़ी बातों को इग्नोर किया जाता है और उनकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट किया जाता है, ना कि अपना कंट्रोलिंग बिहेवियर उन के ऊपर थोप के ज़बरदस्ती उनसे बातें मनवाई जाए। तीसरी बात, ब्लेम गेम खेलना छोड़ दें। मतलब आपको ऐसा लगता है घर में जो कुछ भी अच्छा हो रहा है वो आपकी वजह से हो रहा है और जो कुछ भी ऊपर नीचे है या मतलब रूटीन से हट के हो रहा है, गलत हो रहा है, वो किसी और की वजह से है। दूसरों में नुक्स निकालेंगे तो कभी अपना भला नहीं कर पाएंगे। आपका सारा टाइम जो है वो इसमें बेकार ज़ाया जाएगा। खुद से हमेशा हेल्दी सेल्फ टॉक किया करें, डिफीटिंग सेल्फ टॉक ना करें। इसका मतलब ये होता है लाइफ में अगर कोई भी बात ऐसी हो गई है जो आपके हिसाब से नहीं है या दूसरे के हिसाब से है, आपको वो चीज़ नहीं समझ आई और आप को मुश्किल हो रही है उस चीज़ को समझने में, तो खुद को हमेशा उस चीज़ को अगले की सिचुएशन के हिसाब से समझाने की कोशिश करें। देखिए कोई और आपको समझाए ना समझाए, इस एज में जो 30s के ऊपर की एज होती है, 30s 40s की एज में, इसमें आपका खुद को समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काफ़ी चीज़ों के अंदर हर इंसान की ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, इसके बिना किसी की भी ज़िंदगी मुकम्मल नहीं है। सबको इस तरह की सिचुएशन से गुजरना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरों पे ब्लेम गेम डालना शुरू कर दें। तो हमेशा किसी और की वजह से अगर सिचुएशन में थोड़ी चेंज आ रही है तो उसको हमेशा एक्सेप्ट करने की कोशिश करें, उसको पॉजिटिव तरीके से सोचने की कोशिश करें। खुश रहने के लिए आपको अपनी एक आदत और छोड़नी पड़ेगी जिसको कहते हैं खुद के बारे में डिसबिलीफ रखना। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि खुद के ऊपर भरोसा ना होना,
क्या होता है, कई दफ़े मैंने देखा है लोगों का सेल्फ़ कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है घर पे रहने की वजह से, मतलब घर में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने की वजह से, बच्चों की तरबियत की वजह से। मैं ये नहीं कहती कि ये सब चीज़ें गलत हैं, लेकिन इन सब चीज़ों की वजह से खुद के बारे में ये डिसबिलीव बना लेना कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, ये चीज़ बहुत गलत है। जैसे काफ़ी सारी लेडीज़ ऐसी हैं जिनको ऐसा लगता है कि एक यूट्यूब चैनल बनाना बहुत ही मुश्किल है, उसको आगे बढ़ाना बहुत ही मुश्किल है, जॉब करना घर के साथ बहुत ही मुश्किल है, घर से बिज़नेस चलाना बहुत ही मुश्किल है। तो ऐसा है, बिज़नेस करना या जॉब करना या घर पे बैठ के कुछ काम करना या यूट्यूब चैनल बनाना, वीडियोस बनाना, ये सब कुछ मुश्किल नहीं है। ये सिर्फ हमारा खुद पे डिसबिलीफ है कि हम ये काम नहीं कर सकते हैं। हर वक्त शिकायत करने की जो आदत है ना आपकी, खुश रहने के लिए आपको अपनी इस आदत को भी ख़त्म करना होगा। मैंने देखा है काफ़ी, तो मेरे सामने एग्जाम्पल्स भी हैं। लोग किसी तरह से खुश नहीं हैं, ख़ास तौर पे औरतें। उन्हें कुछ भी मिल जाए, कितना भी मिल जाए, लेकिन वो खुश नहीं होती। हमेशा उनके पास में कंप्लेंट्स होती हैं, ये नहीं है, वो नहीं है। उनके बच्चे अच्छे स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, उनके हस्बैंड्स अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा उनका घर है, सब कुछ है, ज़्यादा किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी नहीं है, खुद का घर है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी उनकी कंप्लेंट्स ही ख़त्म नहीं होती। तो मुझे कई दफ़े देख के ऐसा लगता है कि आखिर ये लोग चाहते क्या हैं। एक सस्टेनेबल लाइफ के लिए जो ज़रूरी है, एक बेसिक नीड फुल लाइफ के लिए जो ज़रूरी है, वो उनके पास सब कुछ है। उसके बाद आप कंप्लेन करने के बजाय अगर आपको कुछ और चाहिए तो उसके लिए अगर आप मेहनत करें तो वो ज़्यादा अच्छा है, या आप सिर्फ कंप्लेंट्स करें वो ज़्यादा अच्छा है। कंप्लेन करना छोड़ दें। ये एक ऐसी गंदी आदत है जिसकी वजह से ना तो कभी आप खुश हो सकेंगी, ना लाइफ में कभी आगे बढ़ सकेंगी। तो अगर आप पुरसुकून और अच्छी ज़िंदगी निकालना चाहती हैं, जीना चाहती हैं, तो प्लीज़ अपनी कंप्लेनिंग हैबिट को बिल्कुल सिरे से बंद कर दें। हमारी लाइफ में मुख्तलिफ रिश्ते हमसे जुड़े हुए होते हैं। अगर हम रिश्तों में ही कंप्लेंट्स करने लग जाएंगे तो फिर ये चीज़ का ध्यान रखें कि लोगों को भी आपसे कंप्लेंट्स हो सकती हैं, लेकिन सिर्फ रिश्तों की लिहाजी की वजह से और आपसी बॉन्डिंग की वजह से वो आपको उन चीज़ों का एहसास नहीं दिलाते। तो साथ रहना या लाइफ अच्छे से स्पेंड करना, इन सब चीज़ों का मकसद ही यही है कि हम एक दूसरे की छोटी बड़ी बातों को इग्नोर करें। रिश्तों में ऊंच नीच, झगड़ा वगड़ा, कोई छोटी मोटी बात होती ही रहती है। जो चीज़ें हैं उसको वहीं पे दफन करके आगे बढ़ें। इग्नोर करना एक ऐसी अच्छी आदत है ना जो इंसान को इतना सुखी रखता है कि मैं आपको बिल्कुल बता नहीं सकती। मतलब ये चीज़ तो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से सीखी है, बिकॉज़ मैं खुद जॉइंट फैमिली में रहती हूँ एंड मुझे पता है कितना मुश्किल है। लेकिन अगर आप एक पॉजिटिव सोच लेके चलें तो काफ़ी हद तक चीज़ें बदल भी जाती हैं। अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव है तो आप काफ़ी हद तक चीज़ों को चेंज करके और ख़ुद को बदल सकती हैं। सबसे बड़ी बात, अगर आप खुश रहना चाहती हो तो क्रिटिसिज्म की आदत को अपने अंदर से फ़ौरन निकाल के फेंक दें। अगर आपके अंदर ये आदत नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर है तो आप आज ही इस आदत से छुटकारा पाने की कोशिश करें। मैंने आजकल ऑब्ज़र्व किया है, मोस्टली लेडीज़ की आदत यही हो गई है दूसरों को क्रिटिसाइज़ करना। ये कितनी मोटी हो गई है, अरे ये तो कितनी पतली है, अरे इसके बाल ऐसे कैसे हैं, अरे इसके तो बाल पूरे सफ़ेद हो गए, इसका रंग पहले तो बहुत अच्छा था, अब ऐसा कैसा हो गया। बट क्यों आपको ये सारी बातें, किसी को दिल दुखाने वाली बातें क्यों करनी है? आपको नहीं पता वो किस सिचुएशन में है, वो किस दौर से गुजर रहा है, या उसके साथ में क्या मसला है। हमें क्यों किसी को क्रिटिसाइज़ करना है? ये आदत हमें कभी खुश नहीं रहने देती है। आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा। आप भले ही दूसरों का मजाक उड़ा के, उन्हें क्रिटिसाइज़ करके खुश हो रहे हैं, लेकिन ये अंदर ही अंदर आपके अंदर एक क्वेश्चन पैदा करती है कि उसके साथ में ऐसा है तो क्यों है, जो हमें बिल्कुल उस चीज़ से लेना देना नहीं होना चाहिए। तो खुश रहने के लिए प्लीज़ अपनी, अगर आपके अंदर ये गंदी आदत है तो उसे बिल्कुल सिरे से खारिज कर दीजिए। दूसरों को इम्प्रेस करना छोड़ दें। काफ़ी औरतें मैंने ऐसी देखी हैं कि दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में वो क्या कर रही हैं, क्या पहन रही हैं, कैसे बोल रही हैं, इन शॉर्ट कैसा लाइफस्टाइल अपना रही हैं, उन्हें खुद पता नहीं चलता है। तो आपको किसी को इम्प्रेस क्यों करना है, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है आपके ऐसा करने से कोई वक्ती तौर पर आपसे खुश हो जाएगा तो ठीक है, लेकिन आप ज़्यादातर किसी चीज़ को प्रिटेंड नहीं कर सकती। ज़्यादा लंबे टाइम तक के लिए आप उसे प्रिटेंड नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपका नेचर नहीं है। दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में कई बार लेडीज़ अपना हाल बुरा कर लेती हैं। अब जो हैं, जैसी हैं, बहुत अच्छी हैं, सब अपने हाल में बहुत ही अच्छे हैं। लेडीज़ ऐसे सोचती हैं कि मैंने ऐसा ना किया तो फ़लाँ लोग क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे। देखिए, लोगों को तो किसी हालत में खुश होना नहीं है। आप अगर एक काम अच्छा करेंगी तो आपके पीछे से 2 बुराइयाँ आपकी वो फिर भी निकालेंगे। तो ये सोचना बिल्कुल बंद कर दीजिए कि मैं ऐसा करूँगी तो वो खुश हो जाएगा, या मैं वैसा करूँगी तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। दूसरों को इम्प्रेस करना प्लीज़ बंद कर दें। वक्त के साथ साथ खुद को चेंज करें। वक्त बदल रहा है, माहौल बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, लोग बदल रहे हैं, तो फिर आप क्यों उसी जगह पे चिपक के बैठ गए? ठीक है, अपनी जिम्मेदारियां निभाना, ये सब कुछ करना अच्छी बात है, लेकिन
टाइम के साथ में खुद को अपडेट रखना, ग्रूम रखना, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो वक्त के साथ खुद को नहीं बदलते हैं वो कुएं के मेंढक बन के रह जाते हैं। वक्त के साथ बदलेंगी तभी आप अपने बच्चों के साथ कदम से कदम मिला के चल सकती हैं। आज का टाइम वो वाला टाइम नहीं है जब हमने स्कूलिंग की थी, हमने पढ़ाइयाँ की थी। आजकल का टाइम बहुत ज़्यादा एडवांस है और अगर आप अपने बच्चों के लेवल तक आना चाहती हैं तो फिर आपको खुद को अपग्रेड करना ही पड़ेगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स और ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो किसी तरह से आपके लिए हेल्पफुल रहे, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। लाइफ को हमेशा उस तरह जीना चाहिए जिस तरह से आपको सही लगता है। दूसरे कौन होते हैं ये बोलने वाले कि आपको कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है। लाइफ को अपने उसूलों पे जीना सीखिए, यही सही तरीका है ज़िंदगी को जीने का। क्योंकि दूसरे कौन होते हैं आपको ये बताने वाले कि आपको किस तरह से रहना चाहिए, आपके घर का क्या तरीका होना चाहिए। आपको पता है कि आपको अपना घर किस तरह चलाना है, आपको पता है कि आपको अपनी लाइफ किस तरह गुजारनी है। इसलिए दूसरों की बातें सुनना छोड़िए, अपनी समझ से और आपसी सहमति से सही फैसले करिए और अच्छे से लाइफ एंजॉय कीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।